चलिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी सभी कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कौन आदमी टिकट लेकर के आएगा अपने क्षेत्र में और कौन आदमी अगला सांसद बन करके जाएगा दिल्ली, ये सभी किसी के मन में चल रहा है। हमारे साथ में संतोष जी हैं, औरंगाबाद से हैं ये, और जानेंगे कि इस बार जो सीट है औरंगाबाद का वो किसके खाते में जा रहा है। भाजपा का जो सीट है कहा जा रहा है वहाँ से सुशील सिंह जो पिछले कई बार से वो वहाँ से सांसद बन रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार शायद उनका पत्ता कट सकता है। साथ ही साथ ये भी बातें कहा जा रहा है कि ये सीट हो सकता है कि राजद के खाते में जाए या कांग्रेस के खाते में जाए। तो संतोष जी से जानते हैं। संतोष जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि औरंगाबाद वाला सीटवा के लेके जा रहा है, राजद की कांग्रेस? देखिए, यह तो जनता के हाथ में है, जनतंत्र है। और चूंकि जब चुनाव होगा तो उस समय मतदाता हिंदुस्तान के काफ़ी विवेकशील हैं, संवेदनशील हैं। तो अब टिकट लेकर के कौन कौन जाते हैं, कौन कौन मैदान में रहते हैं, उस पर वहाँ की जनता बुद्धि और विवेक से अपना निर्णय लेगा, और पहले उसका रिजल्ट बता देना हमारे लिए सूचित नहीं है। लेकिन जो वहाँ का पार्टी का समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, और जो कांग्रेस महागठबंधन का जो वहाँ काम धरती पर हुआ है, इससे हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन के जिसको टिकट मिलेगा वह 100% वहाँ जीतेगा। वो बातें ठीक है, जरा हमें बताइए कि औरंगाबाद का समीकरण क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहता है, खास करके औरंगाबाद नहीं पूरे बिहार के लोग जानना चाहता है कि औरंगाबाद से इस बार टिकट किसी को मिले। लेकिन जो जातीय समीकरण है उसको साधा कैसे जाता है भाजपा के द्वारा, राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा? ये जाति का फैक्टर 6 जो विधानसभा है उसमें हमको थोड़ा सा पहले देखिए, जातीय फैक्टर वहाँ का यही है कि वहाँ पिछड़ा और अति पिछड़ा का आबादी काफ़ी है। कितना परसेंट? करीब पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर 50-55% आबादी वहाँ होगा। अच्छा, पिछड़ा अति पिछड़ा केवल? हाँ, दलित छोड़ दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। और जो कहा जाता है 10% स्वर्ण समाज का? तो स्वर्ण समाज का तो वोट है ही। कितना परसेंट? जैसे परसेंट हमें क्वांटिटी में बतला दे रहे हैं, ये बताइए ना सर। लगभग उसमें 10% के अरक फरक होगा मेरे बात में। इमामगंज विधानसभा में 7,000 वोट किनका? राजपूत जाति का है। ठीक है। वही करीब 10,000 वोट गुरुआ में, वही 10,000 वोट लगभग टेकारी में। ठीक है। रफीगंज में 35,000 वोट, औरंगाबाद में भी वही 35,000 वोट, और कुटुंबा में 35 से 40,000 वोट। लगभग 1.5 लाख वोट से कम ही वोट वहाँ पर राजपूत जाति का है। तो ये तो बहुत, आप जो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1,30,35 या 50 मान लेते हैं, 1.5 लाख मान लेते हैं, 1.5 लाख है, तो सुशील सिंह कैसे लगातार है वहाँ से सांसद बनते जा रहे हैं? सुशील बाबू नहीं ना जीत रहे हैं, भाजपा जीत रही है ना, पार्टी ना जीत रही है। सुशील बाबू कहाँ जीत रहे हैं? तो संतोष जी की मूर्खता है, इनको भी भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए और पार्टी वहाँ बन के वहाँ चुनाव लड़ लेते। नहीं, मूर्खता नहीं, आपको पता नहीं है, धरती पर बहुत अलग अलग विचार के लोग हैं। बिल्कुल। कोई कितने लोग हैं जो अपने विचार के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। तो संतोष कुमार एमपी और विधायक बनने के लिए अपने विचार के साथ समझौता करने वाला नहीं है। कि हम बात करते हैं सर, उतना बड़का लोग मिल जा रहा है ईडी सीबीआई के डर से, अब विचारे नहीं बदलिएगा तो कैसे आगे? तो बड़ा लोग तो ईडी सीडी के डर से न है। संतोषबा को क्या ईडी सीडी डर है? संतोषबा को क्या ईडी सीडी का डर है? आपको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। आपके राहुल गांधी के खाता को फ्रीज कर दिया गया, कांग्रेस का 108 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया गया, तो कैसे लोग कांग्रेस पर विश्वास करें? जो आदमी अपना पार्टी का पैसा नहीं बचा पा रहा है उस कांग्रेस पर लोग कैसे विश्वास करें? और देश की जनता नहीं, देखिए, सच्चाई कभी हारता नहीं है। जिस दिन फ्रीज किया गया 24 घंटा के अंदर उसको रिलीज करना पड़ा। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन फ्रीज किया गया ना सर। तो सच्चाई को तबाह किया जा सकता है, तंग किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। पराजित नहीं हुआ। पराजित हो जाते तो मेरा पैसा जो पार्टी का उसका फ्रीज करके सीज कर लेते या जांच करा के दिखा देते कि गलत पैसा है, तब न जानते। अब उनके हाथ में सत्ता है तो तबाह कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लेकिन पराजित कहाँ हमारा राहुल जी हो रहे हैं? पराजित ना हुए तो कैसे 14, 19 और फिर 24 लाइने में है? देखिए, चुनाव जो होता है उसमें बहुत सा लोग को अलग अलग मानसिक रूप से कैद कर लिया जाता है। और हिंदुस्तान में अभी सिर्फ धर्म के आधार पर
धर्म को धंधा बना कर करके एक पार्टी द्वारा सिर्फ वोट बटोरा जा रहा है। अच्छा। आज जो बोल रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कह रहा हूं, पूछिए ना, कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, हमें लोग बोलते हैं कि संतोष क्यों आप कांग्रेस में हैं, उनका कोई आधार नहीं है। तो 5 स्टेट में जो चुनाव हुआ, उस 5 स्टेट का यदि वोट हम जोड़ देते हैं तो भाजपा से हमारा वोट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह कह रहे हैं कि देश में यदि कोई संघर्षशील आदमी है, देश में कोई जागरूक कर रहा है, और वह भी 5 स्टेट में वोट ज़्यादा आता है, वह भी एक वर्कर हमारे के यहाँ है, राहुल गांधी। जो राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तरह, उस तरह से यदि कांग्रेस का 10% भी कार्यकर्ता उस तरह से काम कर लेगा तो 1 साल में भाजपा देश में नजर नहीं आएगा। क्या बात करते हैं, कांग्रेस बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन सीटें नहीं जीत रहा है। जीतेगा। हाँ, तो ये उम्मीद, सपना देखना अच्छा चीज है। नहीं, सपना नहीं हम लोग देखते हैं। हम लोग धरातल के आदमी हैं। हम लोग खलासी से ड्राइवर बने हैं, मतलब हम लोग प्रखंड स्तर के नेता, पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से हम लोग कार्यालय तक पहुंचे हैं। कल दिल्ली जाएंगे, मेहनत करेंगे, और यदि कार्यकर्ता का वैल्यू मिलेगा। उन्हें सुने, हम औरंगाबाद में फ़ोन कैले थे तो बता रहा था लो आपके बारे में कि सर भी लगल है, इस बार दिल्ली जा रहे हैं। तो सर जब मिलिए गए हैं तो पूछिए लेते हैं, दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये तो पार्टी और जनता पर न निर्भर करता है। यह पार्टी और जनता पर निर्भर करता है। हम कांग्रेस के पक्का सिपाही हैं। अखिलेश बाबू के अनुयायी में हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं बिहार में। अखिलेश बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वह हमें मान्य होगा, और यदि यह टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं मिलेगा तो महागठबंधन के जो हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो निर्देश होगा उसको बहुत मजबूती से मदद कर उसको जिताने का हम काम करेंगे, पूरा तन मन धन से भी लगा के जिता देना। हाँ। इस बार कितना सीट हुआ? ये तो हम पूरे बिहार का सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का स्थिति और सब पार्टी से बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा, चलिए, तो कांग्रेस का जो स्थिति है बाकी सभी पार्टियों से बेहतर रहेगा, ये संतोष जी कह रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने मुंबई में जाकर के कहा है कि बिहार से जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। सभी किसी को पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव ने कितना काम किया है। तेजस्वी यादव अलग बातें कह रहे हैं, ये भी अलग बातें कह रहे हैं। देखना है कि औरंगाबाद वाला सीट कौन लेकर के जाता है, औरंगाबाद से कौन जीत करके आता है। पूरे बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के पास में कितना सीट आता है, ये जब काउंटिंग होगा 4 जून को तो पता चल जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।